हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वी सी व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स, क्लासेस एंड सब क्लास अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उस डेटा को उनकी अनुरूपता या समानता के आधार पर विभिन्न ग्रुप्स में डिवाइड करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जो एकत्रित डेटा थे उनके गुण या विशेषताओं के आधार पर कंपैरिजन करने के उद्देश्य से अलग अलग वर्गों में विभाजित करने की प्रोसेस को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा बाय रेलेवेंट कैटेगरीज सो दैट इट मे बी यूज्ड एंड प्रोटेक्टेड मोर efficiently. The classification process makes data easier to locate and retrieve. Classification form the basis for collecting, compiling and disseminating data in every area of statistics. अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की विशेषता। फर्स्ट विशेषता हम देखते हैं डेटा एंड क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स। जो डेटा कलेक्ट किए थे उन डेटा को उनके जो लक्षण हैं के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। यह क्लासिफिकेशन क्वालिटी या क्वांटिटी वर्गों में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन संबंधी डेटा, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, लिटरेट, इलिटरेट, इस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यह क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। इस प्रकार के एरिया के अनुसार जाति के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में है होमोजेनिटी इन डाइवर्सिटीज़, यानी विविधता में एकता। जो डेटा कलेक्ट किए थे उन डेटा में अनेक लक्षणों का समावेश होता है। मीन्स उनमें विविधता होती है, डिफरेंट लक्षण होते हैं और वे सम डेटा किसी एक विषय के लिए हैं, अतः उनमें एकता भी यानी सिमिलरिटी होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास में रिजल्ट देखते हैं हम पास और फेल, तो हमने दो भागों में बांटा, पास और फेल। फिर पास में भी हम फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, इस प्रकार हम क्लासिफाई कर सकते हैं और उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए, कितने सेकंड आए, तो किस में सबसे ज़्यादा रहे। थर्ड है एक्चुअलिटी। क्लासिफिकेशन का जो आधार है वह है वास्तविक या काल्पनिक हो सकता। कलेक्टिंग डेटा को वास्तविक वर्गों में जो क्वालिटी के रूप में है हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या रिसर्चर क्वांटिटी तथ्यों को अपने स्टडी के सुविधानुसार काल्पनिक वर्गों में डिवाइड कर सकता है। इसी प्रकार हम देखें तो क्लैरिटी होनी चाहिए, सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी और इलास्टिक उसमें चेंज हो सकता है, और इन ऑर्डर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का आधार ऑर्डर होता है
नंबर्स को हम वर्गों के क्रमानुसार रखते हैं। ये डिसेंडिंग भी हो सकता है या असेंडिंग हो सकता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या उद्देश्य हैं क्लासिफिकेशन के? बिल्कुल सिंपल है, टू मेक द डेटा इजी एंड प्रेसाइज। यदि डेटा ऐसे बिखरे हुए रहेंगे तो उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन होता है, असंभव भी हो सकता है। और यदि हम उसको क्लासिफाइड कर दें, सेम क्वालिटी की सेम अरेंज कर दें, तो उससे वह इजी हो जाता है और क्लासिफाइड जटिल व अव्यवस्थित तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। इससे डेटा समझने में सरल हो जाते हैं और जो मानसिक कार्य है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव हेल्प्स टू कंपैरिजन, यानी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें यह सहायक है। क्लासिफाइड तथ्यों की समानता के आधार पर क्लासिफाई करके उनको इजी वे में कंपैरिजन करने योग्य हम बना सकते हैं। टू अरेंज द डेटा इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे, the data can be presented in a proper tabular form. डेटा के क्लासिफाई के बाद उनको टेबल के रूप में एक टेबल बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन, यानी एक आदर्श जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो है व्यापकता, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन इतना व्यापक और पूर्ण होना चाहिए कि प्रत्येक यूनिट किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित हो जाए। सेकंड है स्पष्टता, वेल डिफाइंड, विभिन्न वर्गों में पारस्परिक पृथकता हमको स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, यानी क्लासिफिकेशन का आधार स्टेबल होना चाहिए जिससे भविष्य में परिवर्तन न करना पड़े या अलग अलग अवधियों में डेटा अतुलनीय रहेंगे। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन का आधार फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे फ्यूचर में आवश्यकता अनुसार विभिन्न वर्गों को बड़ा कर सके या छोटा कर सके जैसे आवश्यकता हो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। डेटा को ये जो 4 दे रखे हैं इस आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है क्वालिटेटिव एंड फोर्थ है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में डेटा का क्लासिफिकेशन प्लेस या एरिया के आधार पर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वेरियस स्टेट्स के आधार पर राइस या टी के प्रोडक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जयपुर में कितना है या राजस्थान में कितना, यूपी में कितना, एमपी में कितना, हरियाणा में कितना, दिल्ली में, ऐसे। या हम दूसरे डेटा ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी समय के अनुसार क्लासिफिकेशन। यदि हम डेटा को आवर्स, डेज, वीक, मंथ और ईयर
के आधार पर क्लासिफाई करते हैं तो इसे हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री की पॉपुलेशन को ईयर के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, किसी पेशेंट की फीवर को हम डे के आधार पर या आवर्स के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी गुणात्मक वर्गीकरण। इसमें हम लेते हैं क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, बुद्धिमत्ता, साक्षरता, बेरोजगारी, ईमानदारी, इलनेस, मैरिड और अदर क्वालिटेटिव। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन। यदि कोई एक्स फैक्ट है जिन्हें डायरेक्ट रूप से हम मेज़र कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स, सेल, इनकम, एक्सपेंडिचर, वेट, हाइट, मार्क्स ऑब्टेन्ड, एज, तो इनको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे फैक्ट्स को हम वेरिएबल कहते हैं। यदि ऐसे फैक्ट को वर्गों में रखा जाए तो यह है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन बाय क्लास इंटरवल्स भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे फिर उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्रुप बना देते हैं हम 0 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20, 21 से 30 ऐसे, और उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन।